वृष राशि फल दिसंबर 2023 जन्म राशि के आधार पर वृषभ राशि के जातकों के जीवन का संपूर्ण विश्लेषण एक महीने का करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार आपको पूरे एक माह को समझना आपके लिए बहुत ही बड़ी एक तरह से जिम्मेदारी बन जाती है और गोचर ग्रह के आधार पर ही आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की और नकारात्मक चीजों को भी आप इस गोचर ग्रह स्थिति के कारण ही कई बार अचानक अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। शुक्र और बुध का इस माह के अंतिम समय के अंदर वृश्चिक राशि में युति बनेगा, यानी कि दिसंबर के अंत में 25 तारीख को शुक्र तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और धनु राशि से बुध वक्री होकर के, यानी कि 13 दिसंबर को बुध वक्री हो जाएंगे धनु राशि में और 28 दिसंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में पुनः वापस आएंगे। तो बुध और शुक्र की युति आपको आपके जीवन में एक जैकपॉट की तरह इस माह के अंत में आपको कुछ बड़े बड़े रिजल्ट्स, बड़े बड़े जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। पूरी विस्तृत विश्लेषण को आप समझें, आर्थिक, पारिवारिक सभी प्रकार के व्यवस्था को इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप अंत तक देखें, बने रहें इस कार्यक्रम में और इसे समझें। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए हमने लाया है। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, इस समय अवधि के अंदर देखा जाए पूरे दिसंबर के महीने में तो निश्चित रूप से आपके सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत शानदार समय ये आपके लिए साबित होने वाला है। थोड़े से आपको लिक्विड चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकती है, कोल्ड कफ की समस्या इस समय में हो सकती है और थोड़े से यूरिन इन्फेक्शन, इंटरनल गुप्त तरीके की थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन में यहां पर आ सकती हैं। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से बुध का गोचर अष्टम भाव में है, यानी कि थोड़ी सी स्टडी लाइफ थोड़ी सी कठिन रहेगा। हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस माह में यदि जरा सी गलती आप करोगे तो आपको उसका तुरंत दंड मिल सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। संबंध, रिश्ते भी आपके थोड़े से सामान्य रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। लव लाइफ आपका बहुत ही साधारण तरीके से इस माह में आगे बढ़ सकता है। संबंध, रिश्ते आपको अपने रिश्तों को, संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाने का आपको विशेष प्रयास करना होगा। जिम्मेदारियों के प्रति पूरी जागरूक होनी पड़ेगी। अपने जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करना इस समय में आपका परम कर्तव्य रहना चाहिए, क्योंकि इस माह के अंदर देखेंगे तो मैक्सिमम समय शुक्र छठे भाव में और बुध जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो यदि हमारे कारक ग्रह, हमारे फल देने वाले, हमारे शुभ प्रभावशाली ग्रह छठे आठवें घर में गोचर करें तो ऐसे समय में थोड़ी सी संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाती है। व्यापारिक सफलतादायक समय इस माह को आप मान सकते हैं। सूर्य बुध का या सूर्य मंगल का युति, मंगल आपके जीवन में व्यापार के स्वामी हैं। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, प्रशासनिक पदों पर, राजस्व, भू विभाग पर में काम करते हैं, सेना में, पुलिस में, प्रशासनिक पदों में यदि आप काम कर रहे हैं तो मंगल का गोचर आपको नए तरीके की पद प्रतिष्ठा से जोड़ सकता है। व्यापारिक शानदार सफलता आपको दिला सकता है। परंतु ध्यान रखें कि इस माह में आपको किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए, व्यापारिक कनेक्टिविटी के लिए, लंबी दूरी यात्रा या फिर परिजनों से, अपने प्रियजनों से अपने दूर जाने का योग बनेगा। मंगल सप्तम भाव में मांगलिक दोष बनाता है। मांगलिक दोष का मतलब होता है अलगाववादी परिस्थितियों का निर्माण होना, यानी आप जैसा चाहते हैं उस तरह से जीवन में अनुभव की प्राप्ति नहीं होगी। आपके जीवन में कुछ अचानक परिवर्तन, बदलाव आपको अपने सामने दिखेंगे और वो बदलाव को यदि आप स्वीकार करते हैं तो उससे आप एक नई सफलता को भी अपने जीवन में जुड़ता हुआ देख सकते हैं। करियर में लगातार चल रहे सफलता को यहाँ पर इस पूरे माह में भी आपको यथावत बनाए रखना है।
करियर में इस माह में कुछ बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। पिता, पैतृक विरासत और पितृदेव की कृपा इस माह में आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। राहु और केतु का गोचर अब आपके जीवन में एक सही तरीके की अनुभूति को प्रदान करने में आपको सहयोग करेगा। लगातार जीवन के चल रहे संघर्ष को यहां पर अब आप एक बार अंत होता हुआ देखेंगे। गोचर ग्रह स्थिति आपके लिए बेहद शानदार तरीके से काम करेंगे। उच्च स्तरीय पदों पर आपको बैठने का अवसर मिलेगा। राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियों पर आप जुड़े हुए हैं। इंटरनेट के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से यदि आप अपना काम कर रहे हैं, व्यापारिक सफलता के लिए आपको इंटरनेट का इस समय में इस्तेमाल करनी चाहिए। अपने व्यापार को डिजिटली आपको प्रमोट करनी चाहिए और जितनी ज़्यादा आप डिजिटल अपने आप को बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। राहु आपके जीवन में अब पूर्णतया लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं और राहु का लाभ स्थान पर गोचर होने से अचानक जीवन में लॉटरी लग जाना, शेयर मार्केट में बड़ा मुनाफा हो जाना या फिर आमदनी के कुछ ऐसे नए स्रोत जीवन में प्राप्त हो जाएं जो लगातार आपको एक नई समृद्धि से, नई प्रोस्पेरिटी से आपको जोड़े और जो आपने कभी सोचा भी नहीं उस तरह की सफलता की यहां पर एक मार्ग आपको यहां पर प्राप्त हो सकता है। राहु और केतु का एक विशेष राजयोग आपके जीवन में एक्टिवेट हो रहा है। इस माह के अंत में आपके जीवन में कुछ बड़े संबंध, रिश्ते जुड़ सकते हैं। दाम्पत्य पूर्ण सुख की इस माह में आप अनुभूति प्राप्त करेंगे और कुछ नए तरीके के रिलेशनशिप आपके जीवन में, आपके रिश्तों का सुधार, पारिवारिक सुखद वातावरण का एक स्टार्टअप कह सकते हैं और संपूर्ण भाग्य के उदय का भी उन रिश्तों के माध्यम से ही आप अवसर देख सकते हैं। ये समय दिसंबर का महीना 2023 वर्ष का अंतिम माह है। ये माह आपके लिए बेहद खास रहेगा। इस महीने में ग्रह स्थिति बहुत कुछ आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव करने के लिए तैयार खड़े हैं, परंतु ध्यान रखें, धैर्यता को अपने जीवन में धारण करें और उचित निर्णय करने की कोशिश करना है। अंत भला तो सब भला। यदि 2023 का अंत शानदार होगा तो 2024 की आगाज भी बेहद ताकतवर हो सकती है। 2024 की शानदार शुरुआत के लिए आपको 2023 के अंत को शानदार बनाना होगा। शानदार बनाने के लिए हमें अपने सामाजिक व्यवस्था, अपने जीवन में तय जिम्मेदारियों को सही तरीके से समझने की आवश्यकता होती है। अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत ही उचित विचार करने की आवश्यकता होती है, सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और सही निर्णय लेने का ये एक शानदार समय है। इस समय में आपको परिश्रम, मेहनत के बारे में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना होगा और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ अपने आर्थिक विकास की भी आपको कल्पना करना है। बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन में, आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का बढ़ावा करेंगे, परंतु अपने कर्म को, अपने कार्य करने के तरीके को और अपने ब्रह्म वर्चस्व की जागृति को आप लगातार अपने दैनिक जीवनचर्या के माध्यम से अपने आगे उसको बढ़ाते रहें और अध्यात्म के साथ साथ अर्थ का भी उन्नति की आपको योजना बनानी है। ग्रह स्थिति आपके अनुकूल रहेंगे। कुछ समय के लिए प्रतिकूलता जरूर रहेगा। सरकार के साथ आपको अपने संबंधों को बेहतर बनाना होगा और इस माह के अंत में अपने पिता के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितृदेव की कृपा के लिए आपको अपने जीवन में जो प्रयास आप कर रहे हैं उन प्रयासों को करते रहें और विशेष आप और भी कोशिश करें कि विशेष कुछ विधि अपने जीवन में जोड़ें जो कि आपके लिए विशेष कल्याणकारी हो सकता है। ये कार्यक्रम हमारा यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए हमारे इस कार्यक्रम को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी ही हम आपको
2024 वार्षिक राशिफल। इस चैनल के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। पूरे एक वर्ष तक आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला, उसका विस्तार से लेखा जोखा आपको बताएंगे। उसके लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरे एक वर्ष की वर्षफल को आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।